श्रीनाथ जी गुरु जी का आदेश है। साधना की शक्ति चैनल पर मैं माहेश्वरी शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी को काल भैरव का उपाय बता रही हूँ। काल भैरव उपाय साधना, जो कि काले तिल से, काले आसन से प्रारंभ होती है। काले वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, बिना सिले, स्वच्छ होने चाहिए, फटे नहीं होने चाहिए। आपका आसन भी बहुत सम्मानित होता है साधनाओं में, और माला सम्मानित होती है। उसके भी उपाय होते हैं, उसके मंत्र कवच होते हैं। सब कवच करके ही साधनाएं करनी चाहिए। यही महत्वपूर्ण शब्द है जिसे आपको पकड़ना चाहिए, कवच। ठीक है, कवच कवच करना ही चाहिए। कवच नहीं करोगे तो साधनाएं मत करना, कोई उपाय मत करना, तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो काल भैरव का बता रही हूँ, जो बहुत ही ज़रूरी है। हर साधना में मैंने बताया था, कई बार बताया है, हर साधना में आपको नींबू अवश्य रखना चाहिए। नींबू रखना पड़ता है। अगर आप नींबू रखोगे तो आपकी हर साधना सफल होगी। ये मसान रस होता है, इसे मसान रस भी कहते हैं। शमशान साधना, सब साधना, चुड़ैल पिशाच सिद्धियाँ। और काल भैरव जो है वो भगवान है, गण है शिव के। इनका कवच सिद्ध होना चाहिए। लघु अनुष्ठान करते रहें, अमावस्या करें। भूत चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की जो होती है ना, उसमें भूत चतुर्दशी कहते हैं। भूत प्रेत इत्यादि सारे नाचते हैं, डमरू बजाते हैं, ढोल नगाड़े बजते हैं और खूब भैरव भैरवियों के साथ नाच रहे होते हैं। पर भैरव भैरवी की जो है सम्मानित पूजा की जाती है प्रेतों द्वारा। सब उनके नीचे रहते हैं, सब उनकी साधनाएं करते हैं और उनके दास होते हैं सारे पिशाच पिशाचनियाँ, भूत प्रेत, भयंकर भयंकर शक्तियाँ, जिन्न भी रहते हैं, खबीस भी रहते हैं। सारे रुंड मुंड जितने होते हैं सब नाच रहे होते हैं। और ये होती हैं तिथियां भूत चतुर्दशी, अमावस्या कृष्ण पक्ष की, महाशिवरात्रि कृष्ण पक्ष की, अष्टमी कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष लगा कर रखिए, वो सब अंधेरे की, क्योंकि अंधकार प्रिय शक्तियां हैं ये सारी। ठीक है, और विध्वंस जिन्हें वहां कहा जाता है जब ये आपके शत्रुओं का विध्वंस करती है। और आप गलती करते हो साधनाओं में, ब्रह्मचर्य नहीं करते, तो आपको ये आपका भी विध्वंस करती है। तो आपको मौन धारण करना चाहिए। हर साधना में मौन धारण करना चाहिए। और साधना यूट्यूब से कहीं से भी करने से पहले जिस व्यक्ति सी की साधना उपाय कर रही हो उससे संपर्क करना चाहिए। हर हालत में, हर हालत में संपर्क करके विधि विधान जान लेना चाहिए। तो व्हाट्सएप पर आपको मेरे मैसेज ड्रॉप करना है तो करिए, आपकी इच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन साधना करने से पहले, उपाय करने से पहले अगर मन कह रहा है अंदर से तो जरूर संपर्क करना चाहिए। 7 दिन का प्रयोग है ये भैरव, काल भैरव का। काले तिल, लोहा इत्यादि, नींबू, सरसों तेल का दीपक, काला कपड़ा, ज्यादा नहीं, बड़ा काला कपड़ा नहीं है, प्रतीकात्मक है नहीं, एक रुमाल काला या चीर काली, ऐसे फाड़ लेते ना चीर बन जाती है, प्रतीकात्मक। ज्यादा कपड़े तो ये कपड़े तो बिना सिले कपड़े पहनो, काल भैरव की साधना कर रहे हो तो काले कपड़े में साबुत जो उड़द की दाल होती है वह उसको रखना पड़ता है। काल भैरव यंत्र सिद्ध होना चाहिए, उसकी विधि भी लेकर आऊंगी। काल भैरव सिद्ध यंत्र कैसे करते हैं, मालाएं कैसे सिद्ध करते हैं, तो आप मेरे अघोर चैनल जो है मेरा, अघोर साधना केंद्र चैनल है मेरा, अघोर साधना केंद्र चैनल का, अपने इस साधना शक्ति के चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगी लिंक। आप वहां पर लिंक पर प्रेस करोगे, क्लिक करोगे तो खुलेगा अघोर साधना केंद्र चैनल। उस पर अघोर साधनाएं हैं जो अभी प्रारंभ किया है मैंने अपने गुरु श्री श्री 1008 विमलानंद अघोरनाथ महाराज जी की सुमरण याद में किया है। मेरे प्रिय गुरु हैं, मैं उनकी प्रिय शिष्य हूँ।
आज भी वह अघोरी की आत्मा कभी मरती नहीं। ठीक है, तो ये साधना की शक्ति चैनल पे मेरा चैनल है, इसे भी आप देखें। और आप मेरे सब्सक्राइबरों से निवेदन है कि आप अघोर साधना केंद्र को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, और उस पर आप आएँ, साधनाओं को देखें, ज्ञान करें उसका। बाकी जो भी साधना करनी हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और किसी बात का संशय हो तो कमेंट से पूछ लें, और व्हाट्सएप पर भी आ सकते हो। साधना जब करोगे तो साधना की विधियाँ तो जाननी होती है। मैंने 50 वर्ष में जितनी साधनाएं की हैं सफलतापूर्वक, वह उसका पूरा विवरण भी मैं देना चाहूँगी, क्योंकि इससे क्या है, सामने जो भी साधक साधिका हैं, युवक युवतियाँ हैं, उन्हें जो है उससे उनकी हौसला अफजाई होती है। समझ गए? इसलिए मेरे को भी बहुत सारे अनुभव हुए, मेरे को भी बहुत सारी चीज़ें दिखी हैं, एंटिटी, भूत प्रेत, पिशाचिनियाँ, पिशाच, भैरव के दर्शन हुए, काल भैरव के। दिन तक ये साधु से बता रही हूँ, 7 दिन तक की है काल भैरव की। ब्रह्मचर्य से रहें, मौन धारण रखें, किसी को ना बताएं साधना करने में, मौन रहें, साधना को बताने पर नुकसान होता है। ये सब विधि हैं जो अपने अंदर और अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। ठीक है, काले आके की माला पर भैरव का जाप करें, रुद्राक्ष की भी करें, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। बिना सिला साफ सुथरा मतलब पवित्र वस्त्र पहने, एकदम समझा साधना करें, पीपल वृक्ष की छाया में करें। तो सरसों तेल का दीपक लगाना चाहें तो तेल का, मिट्टी का दीपक ले आए, कुमार से मिलता है। ठीक है, हनुमान जी का चित्र भी रख लें, हनुमान भैरव जी के साथ में यंत्र भी रख लें। एक काले कपड़े में काले तेल लोहे की कील रखें। सब वस्तुओं की पोटली बनानी होती है, काले धागे से उसे जो काला धागा रखे लेंगे उसमें उसको कस के बांधनी पड़ती है पोटली। तो उसे घर के उस कोने में रखें जहाँ आपके घर में बहुत आपको डर लगता है, आपकी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई काली परछाई दिखाई देती है, तो ज़रूरी नहीं कि सकारात्मक ही हो, और ज़रूरी नहीं कि वह नकारात्मक हो सकता है वो काल भैरव हो सकता है। तो इसे पुटली आपको सब बता देगी, आपको स्वप्न के द्वारा या प्रत्यक्ष आप तैयार हैं देखने तो तब भी आपको वो सब बता दिया जाता है कि ये जो परछाई घर में दिख रही हैं, जो नुकसान दे रही हैं, वो तो सब साधकों साधिकाओं को पता लग जाती है। तो साधनाएं करना चाहिए, साधारण नहीं रहना चाहिए। जो साधक करे साधना तो उसे तंत्र गुरु से दीक्षित होना ही चाहिए। पीपल वृक्ष शमशान की साधनाएं हैं काल भैरव की। भैरव जी को प्रतीकात्मक मदिरा चढ़ा, 1 बूंद 2 बूंद, एक छोटा सा चांदी का गिलास भर लें, चढ़ा दें। चांदी का गिलास नहीं तो कोरा मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें कर लें। तो मंत्र जाप करना पड़ता है, मंत्र बता देती हूँ। ठीक है, जो मंत्र बताता है ना और जो मंत्र करवाता है, जैसे मैं करवा रही हूँ, बता रही हूँ, मैं जिम्मेदार होती हूँ उसकी, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। ठीक है, संपर्क करें, बात को माने तो बिल्कुल काल भैरव की जो भी उपाय साधना है वो सटीक से दूंगी। डरने की ब्रह्मांड को जरूरत। 7 दिन तक उस पोटली को रखें, उसके सामने बैठें, काली की माला हाथ में पकड़ें, रुद्राक्ष की, काले आसन पर बैठें, किसी को नहीं बताएं। और घर में एक ऐसा कोना ही तो रखते हो जहाँ पूजा करते हो, वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहिए, जाना भी नहीं चाहिए। हर घर में ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, तांत्रिक प्रयोग है। तो ओम काल भैरवाय भूतनाशाय तिलाय स्वाहा, ओम काल भैरवाय भूतनाशाय तिलाय स्वाहा। तिल है ना उसमें, तिलाय स्वाहा, तिल का तेल है इसलिए तिलाय स्वाहा। 108 बार ये मतलब जाप करना पड़ता है, पास बैठना पड़ता है उस पोटली के। वो पोटली पूरी आपकी घर की नकारात्मकता सकारात्मकता को अंदर करके, जैसे डाटा नहीं वो कर लिया जाता है, सेव कर लिया जाता है डाटा को। समझ जाओ बात को, कैसे डाटा को सेव कर, ऐसे वो अपने अंदर खींच लेती है सारी नकारात्मक और सकारात्मकता। ठीक है,
तो उसको सपनों में बताएगा आपको, कोई चाहे तो आपको आवाज़ें आना शुरू होंगी और बता देंगे आपके घर में नकारात्मकता है, सकारात्मकता है। लेकिन आपको तंत्र गुरु से दीक्षा लेनी ही चाहिए, ऐसी तंत्र साधना नहीं करनी चाहिए। अगर आप दीक्षित हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। मेरी बात समझना, वैसे इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है, सब समझदार है। जब साधना शुरू करते हैं जानकारी लेनी चाहिए, आधी अधूरी बात करके साधना नहीं करनी चाहिए। कवच जरूर करना चाहिए भैरव बाबा का, काल भैरव का कवच करें, कवच का अनुष्ठान करते रहे। हर शनिवार रविवार को, जो कृष्ण पक्ष का रविवार होता है उसे तो छोड़े ही नहीं, उस पर वो अनुष्ठान करें काल भैरव के कवच का, कवच करें और स्वाहा करके एक ऐसा करो, एक काला धागा आता है, इसके सब साधक सब जानते हैं, ठीक है। काले धागे को ऐसे तेल में भिगाया और ऐसे हवन कुंड में रख दिया, उसमें आज अग्निदेव आए प्रकट हो बोल के जलाना चाहिए, और फिर उसमें आपको काल भैरव के नाम से गुड़ लौंग, 2 जोड़ा लौंग लेके गुड़ में लपेटें और उसमें ओम काल भैरवाय स्वाहा ऐसे करके, तो ये लघु अनुष्ठान होते हैं घर में करते हैं, और ये इतने तेज होते हैं, इतने कारगर होते हैं कि अगर आप नहीं डरो ना तो भैरव बाबा दर्शन देते हैं। सच बोल कसम बोल रही हूँ मैं, खा के भैरव बाबा की, जैसे मैंने भैरव बाबा का कवच किया था सिद्ध और अनुष्ठान करती रहती हूँ, भैरव बाबा दिखाई देते हैं, ऐसे करके देख सकते हो हमारे जैसे होते हैं भैरव भी, काले वस्त्रों में, और कोई डरावने नहीं होते। डरावना वो उसको दिखाते हैं जो ज़्यादा वो होते हैं ना, वो तांत्रिक वगैरह कहते हैं कि जो ज़्यादा थोड़े से अजीब से दिमाग के होते हैं, वो बोलते हैं कि हम नहीं डरते, ओम काल भैरवाय ऐसे करके करते हैं और गुस्से में कर रहे हैं सारे काम, उनको भैरव बाबा तो उसके डबल गुस्से में आकर उसके सामने आते हैं और फिर उनकी फट जाती है पूरी पूरी, निकल लेते हैं वो दुनिया से। भगवान है भैया, ऐसे नहीं, भगवान से प्यार से पेश आना चाहिए, सी भी आती है। तो सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए, तो बड़े प्यार से विनम्रता से पेश आना चाहिए काल भैरव जी के साथ में, ठीक है। बहुत अच्छे से बात करते हैं, आगे बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत सुंदर है, काले हैं पर काले काले वस्त्र, बहुत मनमोहक रूप है, बहुत मनमोहक कलर है, लगता है भगवान के ऊपर, ठीक है। तो काल भैरव की ये मंत्र बता दिया, आसन काला होना चाहिए, कपड़े काले होने चाहिए, अमावस्या तिथि कृष्ण पक्ष के जो भी काल भैरव अष्टमी ये सब पड़ती है इस पर करना चाहिए, ठीक है। आप सभी को जय माता दी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए लिंक, और आइए अघोर साधना केंद्र चैनल पर पहुंचिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्वागत है आपका अघोर साधना केंद्र चैनल पर भी, ठीक है। ये साधना शक्ति चैनल से मैं बता रही हूँ आपको, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आप शेयर करिए काल भैरव की जानकारी। आप सभी को मिलती हूँ बाद में दूसरा उपाय लेकर, साधना लेकर।